हाय स्टूडेंट्स, आई एम सूरज तिवारी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th से श्रमिक संख्या तथा द्विघात समीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के बच्चों के लिए। आईआईटी जेईई मेंस, जो बच्चे आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी क्लास जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जैसे कि एनडीए की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, जिसमें एक काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, तो ये अगर मोस्टली बोलें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको समझना है। और काफ़ी आसान है, ऐसा है नहीं कि बहुत बोरिंग सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको क्या करना है, समझना अच्छे से है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आपको लर्न होंगे, आपको पता होंगे, तो आपसे सारे क्वेश्चन आपसे यूँ बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ते क्या हैं, इस टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि जो भी आपका 11th का टॉपिक है मेजर क्या करता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें कुछ बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले आप जो क्लास 10th में पढ़ के आए हो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप क्लास 10th में पढ़ के आए थे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, तो हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो आप बताओगे सर होता है ax² + bx + c = 0, इतना। और आप क्लास 10th में पढ़े थे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट निकालते हैं तो इसके दो रियल रूट निकल के आते हैं, तो वास्तविक मूल निकल के आएंगे। चलिए रूट निकालने के लिए एक श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े थे आप, x = -b + -b² - 4ac/2a, ये फार्मूला पढ़ के आए थे, ठीक। चलिए तो इसके साथ आपने कुछ और चीजें पढ़ी थी, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में क्या करते थे आप, इस वैल्यू को b² - 4ac को हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विविधकर बोलते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। इसके वैल्यू के आधार पर हम बताते थे कि जो रूट का जो नेचर होगा वो किस टाइप का होगा। तो चलिए समझते हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के, तो हम वहां पे क्या बोलते थे, इसके दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी डिफरेंट रूट्स निकल के आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स निकल के आएंगे, जो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए, लेकिन रूट क्या होंगे, रियल वास्तविक मूल निकल के आएंगे। सेकेंड केस क्या था, जब b² - 4ac की वैल्यू = 0 हो। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती थी तो उस केस में हम क्या बोलते थे, उस केस में हम बताते कि इसके दो मूल होंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान, यानी कि दो वास्तविक मूल तथा समान होंगे। दो रियल रूट्स निकल के आएंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर b² - 4ac की वैल्यू <0 हो। <0 होने का मतलब क्या है कि निगेटिव वैल्यू हो, निगेटिव हो। जब वैल्यू निगेटिव होगी तो हम क्लास 10th में हम क्या पढ़ते थे, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि हम इसके रियल रूट्स फाइंड नहीं कर सकते इस केस में। तो जब भी ऐसा केस बनता था तो हम वहां पर क्या करते थे, स्टेटमेंट लिख करके छोड़ दिया करते थे कि इसके भी कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब लेकिन अगर यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है तो उसका हल तो चाहिए। तो मैथमेटिशियन ने इस पर काफ़ी गहरा अध्ययन किया, काफ़ी गहरा अध्ययन करने के बाद इसका निष्कर्ष निकाला। तो चलिए जरा हम देखते हैं कि अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, मेरी निगेटिव होगी। अगर यहाँ पर हम वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो x = क्या होगा, -b + अंडर रूट में कितना होगा आपका, निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक संख्या, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2a। यार निगेटिव का रूट हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर होता है क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो नंबर दो प्रकार के होते थे, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या आप जानते थे, जितने भी नंबर हैं सारे रियल्स नंबर, जितने भी आप अभी तक 10th में पढ़ के आए हो सारे के सारे नंबर रियल्स नंबर हैं, यानी कि परमे अपरमे सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। या छोटा एग्जाम्पल बात करें तो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव इंटीजर मिले, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आए, तो उनको हम क्या बोलते हैं,
रियल नंबर बोलते हैं, और जिनका स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव इंटीजर मिले वो क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और जो वैल्यू निकल के आएगी वो निगेटिव होगी, निगेटिव इंटीजर यानी कि नंबर्स क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से देखें तो होता क्या है, चलिए यहां पे मैं इनको इरेज करता हूं और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेता हूं। सपोज मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी इक्वेशन में लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बस दोनों में साइन हमने डिफरेंट किया है। अब इसमें आप क्या करोगे, 25 को अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप क्या करिए, x के रूट बताइए, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर देयर सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, 25 को साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे सामने रूट लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू रूट में 25, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5। लेकिन अगर यार मैं आपसे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल दूं कि चलो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, ये अगर हम इस 25 को इस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 25, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस का 25। अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, यानी कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और हमें क्या मिल जाए, नेगेटिव नंबर मिल जाए। तो हुआ क्या, अगर इस साइड स्क्वायर हटाओ तो सामने क्या लग जाएगा, रूट, यानी x इज इक्वल टू रूट में कितना होगा, माइनस का 25। अच्छा बात क्या हो रही थी, अगर हमें यहां पर 25 मिल जाए तो इसकी वैल्यू तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि जो रोड़ा बना रहा है, रोड़ा क्या है मेरा, -1 है, -1 है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 25 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब x इज इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं -1 एक रूट में और दूसरे रूट में लगा दिए 25, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। चलिए आगे, अब x इज इक्वल टू 25 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 5, और इस जो रूट में -1 है इसी का नाम क्या दे देते हैं, आयोटा। सर व्हाट इज आयोटा, आयोटा क्या है, चलिए समझते हैं। आयोटा, इसको जो आई लिखा है ना, इसको लिखते आई हैं बट पढ़ते आयोटा है, क्या पढ़ते हैं, आयोटा, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड का 9वां लेटर है, मतलब जो अपने यहाँ जैसे ABCDFGH होती है, इसे ग्रीक वर्ड में अल्फा बीटा ये चलते हैं, ये सारे साइन, तो उसमें से ये 9वां लेटर है आपका आयोटा। तो इस आयोटा की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे वो यूलर मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1784 ईस्वी में इस आयोटा की खोज की थी। जहां पर आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की वैल्यू क्या होगी, आयोटा इज इक्वल टू रूट में -1। अब जिस भी नंबर में आयोटा लगता है वो नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं। यानी कि अभी तक हम इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन का सलूशन नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन आयोटा के हेल्प से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का सलूशन इजीली फाइंड करते हैं। चलिए कुछ इक्वेशन मैं और लेता हूं, सपोज आपको दिखाते हैं, देखिएगा अच्छे से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका आप सोल्यूशन निकालिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी कंपेयर कर लोगे, यानी कि समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो आपको मिलेगा क्या, a इज इक्वल टू होगा आपको 1, b इज इक्वल टू कितना होगा 1, और c इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, v की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4, 1 जा कितना होगा 4, और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर, 4 में से जब आप क्या करो 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई। इस केस में हम क्या देखेंगे, जो d की वैल्यू है लेस देन क्या है, 0 है, 0 से छोटी है, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं निकल पाएंगे। तो 10th तक हम क्या करते थे, बताते थे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, लेकिन अब इसी समीकरण का हल सीखेंगे हम क्लास 11th में। तो करते कैसे हैं, सिंपल है, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू सीधे 4 फार्मूला लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2a। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी अपन का क्या है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 1 हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकल के आया माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपनी 1 है। चलिए तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखो 3 को 3 लिखते हैं, जो रूट में -1 इसको हम क्या लगा लेंगे आयोटा, और अपॉन कितना हो गया आपका 2, इसका क्या हो गया सोल्यूशन निकल के चला आया, इसका क्या हो गया सोल्यूशन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम हल निकालते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर x की वैल्यू आई है ना, ये कौन सा नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर। तो जिसमें भी आयोटा लग जाए वो नंबर क्या होंगे आपके इमेजिनरी नंबर। और आयोटा की वैल्यू कितनी होती, आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट में -1। आयोटा की खोज आइलर एक साइंटिस्ट है, स्विस के साइंटिस्ट हैं आइलर, सॉरी साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक थोड़ी है, मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे। चलिए आगे समझते हैं। अब इस चीज को इरेज करके मैं आयोटा की पावर घात मतलब आयोटा की पावर पूर्णांक घात में पढ़ लेते हैं। आई के पूर्णांक घात, चलिए अब हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा यानी कि आयोटा के पूर्णांक घात सीखते हैं कुछ चीज़ों के लिए। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1 होती है, रूट में -1। तो सर अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रूट में -1 इंटू रूट में -1। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे, ऐसा समझ लो कि जब हम रूट में -1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 हो जाएगी। क्लियर। अगर हम आयोटा की पावर 3 की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसमें लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू आयोटा। अब जब -1 में आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की आयोटा। इसी तरह अगर हम आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, तो आयोटा की पावर 4 को हम तोड़ सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का इंटू 1 में कराएंगे तो कितना आएगा आपका 1 होगा। अब आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू कितना है 1 है, जो 5 है 4 के ज़्यादा करीब में है, तो हम इसको लिखेंगे क्या आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। क्लियर। अब आयोटा की पावर 4 आप जानते हो कितना होगा 1, और इंटू में आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा आयोटा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर हमें बताना। अब आयोटा की पावर 6 की वैल्यू की बात करेंगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर करते हैं। क्लियर। 4 to 6 होगा। आप जानते हो कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, कब, जब आधार समान हो तब। तो दोनों आयोटा आयोटा है तो आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 2 ऐड होकर आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। जहां आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जब 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1। आयोटा की पावर 7 की बात करेंगे तो ये क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू बचा कितना 3, आयोटा की पावर 3 लगा लीजिए, 4 3 कितना होगा 7 होगा। आयोटा की पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस की आयोटा। जब आयोटा माइनस आयोटा का गुणा 1 में कराएंगे तो ये भी क्या होगा माइनस का आयोटा निकल के आएगा। समझ पा रहे हो आप। अगर आयोटा की पावर 8 की वैल्यू निकालनी हो तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 कर लें, या आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर कर लो। चलिए इनको समझेंगे। इसके लिए क्या देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो क्या होगा 1 निकल के आएगा। चलिए अब कमेंट करके जल्दी से आप बताइए कि आयोटा की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए आप लोग, निकालिए जल्दी से कितना होगा। चलिए निकालते हैं। तो इसको लिए क्या करेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू, यार अब बचेगा क्या आयोटा की पावर 5, अपने पास आयोटा की पावर 5 की वैल्यू है, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ
ऐसा सिस्टम करें कि हम 9 के करीब में पहुंच जाएं, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, बचा कितना आपका 1, इंटू क्या कर लीजिए आप आयोटा, बराबर देखिए आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर इंटू साथ में कितना हो जाएगा आपका आयोटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई जब आयोटा में कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा हो जाएगी। अब अगर आयोटा की पावर हम 10 की बात करें तो एक ऐसे निकल के आएगा। तो बोलोगे सर ए भी सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 दूना 8 मतलब 4 2 जा 8, अभी बचा 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझो, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर आप निकाले हो क्या होगा माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। ये तो था सिंपल में। तो यहाँ से कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ पा रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, अगर पावर हमारी आयोटा की पावर जो हो, अभी मान लेते हैं n, अगर आपसे आयोटा की पावर n की वैल्यू पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। और जहां n की वैल्यू क्या है, जहां n की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 4, n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो, तो इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा एक रूल के बारे में ध्यान करते हैं। चलिए देखिए, जब आयोटा की पावर हमें n की वैल्यू निकालनी हो, जब n की वैल्यू 4 से क्या हो ग्रेटर हो, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 से 4 तक तो आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ये इतना आपको लर्न करना पड़ेगा, बाकी सब मैं आपको चुटकी बजा के सिखा दूंगा। हर चीज़ें आपको आएंगी मेरे दोस्त, बस बने रहिएगा, लाइक शेयर दबा के करते रहो, हर चीज़ें एकदम भन्नाट तरीके से आपको सिखाएंगे। लेकिन बस आप क्या करिए, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। बस आपको 1 2 3 4 ए याद करने हैं, बाकी सब हम सिखाएंगे, सारी चीज़ें यही क्लियर होंगी, बस पूरा अंतिम तक वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लाइट भी काफ़ी परेशान कर रही आ जा रही है, तो वीडियो में थोड़ा सा भी अगर आपको जो भी टॉपिक लगे कि सर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से वो चीज़ें आपके लिए फिर से एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जहाँ भी आपको ना समझ में आया हो। तो सर जी ने क्या बताया कि आपको सिर्फ 4 वैल्यू याद करनी है, बाकी तो सब आप निकालोगे यार, सच बता रहे हैं, मजाक तो करते नहीं, सच बता रहे हैं, मजाक काहे करेंगे। चलिए देखते हैं, i की पावर n जब n की वैल्यू 4 से क्या हो ज़्यादा हो, का मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू 4 से बड़ी है, जरा आप देखो जैसे कि 5 6 7 8, तो हम करते क्या हैं, इस n में 4 से भाग कराएंगे, n में 4 से भाग कराएंगे। हो सकता है भागफल मान लीजिए 4 से भाग करा, भागफल कितना आ गया आपका m, और यहाँ पे कुछ नंबर मिला, और जब आपने इसको माइनस किया तो यहाँ पे शेषफल जो बचा वो कितना हो गया आपका r हो गया। क्लियर। अच्छा जरा आप देखो 10th में आप पढ़ के आए थे, एक क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, जब कोई भी पूर्णांक जैसे मान लेते हैं, हम क्या करते हैं जब p में g से भाग कराएंगे, मान लेते हैं कितना भागफल q आ गया और शेषफल कितना हो गया r, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती थी, शेषफल की वैल्यू हमेशा क्या होगी g से क्या होगी छोटी होगी, या g के इक्वल, सॉरी 0 से छोटी या 0 के बराबर, लेकिन g से हमेशा क्या होगी छोटी होगी। यार ऐसा किस लिए है भाई, जिससे भाग दे रहे हो उससे तो रिमाइंडर छोटा ही आएगा ना, अगर उसके बराबर भी आएगा तो भी हम एक बार ले जा करके पूरा 0 कर देंगे। हम रिमाइंडर कब छोड़ते हैं, जब भागफल जो मेरा शेष हो वो भाज्य से क्या हो जाए छोटा हो जाए, भाज्य से नहीं भाजक से, जिससे आप भाग दे रहे हो। अगर मेरा शेषफल जो होगा वो भाजक से क्या होगा छोटा होगा, तभी मेरा रिमाइंडर होगा। तो जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन g से क्या होगी छोटी होगी। तो जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो 4 से क्या होगा छोटा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो या 0 हो सकता है। रिमाइंडर r की पॉसिबल वैल्यू यही 1 2 3 4। तो हम करते क्या, जरा देखो, तो इनको अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू लिखें तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 4m प्लस r, जहाँ r की वैल्यू मेरे 0 से छोटी होगी या 0 के बराबर, लेकिन 4 से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ी, लेकिन 4 से क्या होगी छोटी होगी। सर जी इसका यूज कहाँ है, जरा समझो। अब मैं आपसे पूछूं i की पावर n की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको i की पावर 4m प्लस कितना होगा आपका r।
जरा इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 4 इंटू एम, क्योंकि आप जानते हो अगर ए की पावर एम है और इसकी पावर एन है तो इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन, लिख सकते हैं ना। अगर इस फॉर्म में तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने ऐसा लगाया। और प्लस आप एक चीज़ जानते हो, जब भाई आधार, जैसे मान लेते हैं, चलो यहाँ से एक रूल पढ़ लेते हैं, अगर ए की पावर m प्लस एन है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आप जानते हो अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इंटू में कितना होगा, आई की पावर r। अब जरा आप गौर से समझो, आई की पावर कितना होगा 4, इसकी वैल्यू 1 और 1 की पावर यम भी जहाँ क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो y की घात, अगर 1 की घात चाहे जो हो, 1 की घात अगर कोई भी आपका पूर्णांक संख्या है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। ये तो कितना होगा आपका 1 का आई की पावर आर में गुणा करा दोगे तो बचेगा कितना, आई की पावर r। ठीक है, यानी कि यार किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए आप चुटकी बजा के निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जो भी n का मान दिया रहेगा 4 से उसमें भाग कराओ, जितना शेषफल आता है आई की पावर वही लगा लीजिए, आई की पावर वही क्या करो, शेषफल लगा लो और आपका आंसर। चलिए हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं कुछ चीज़ें। जैसे सर आयोटा की पावर 10 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो आयोटा की पावर 10, n मेरा क्या है 10 है, तो हम 10 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 2 जा कितना हो गया आपका 8, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। हम तुरंत यहाँ पे लगा दिए आई की पावर 2, आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, -1। चेक कर लो, आया क्या, आया ना। सर जी आप क्या करिए, काम करिए। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें सिर्फ 9 10 11 12 के वैल्यू नहीं निकालनी है यार कि आई की पावर 1 2 3 4 से लेकर 10 तक निकालना है, हमें 100 10 100 कितना भी लंबा नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं, अगर आयोटा की पावर लगा दिए 121, इसकी वैल्यू बताइए सर, कैसे बताएंगे आप। तो सिंपल है ना यार, सर जी बताएं, हम इसको क्या कराएंगे, 4 से भाग कराएंगे, करा लो भाग भाई 4 से। जब 4 से आप 121 में भाग कराएंगे, चलो यहाँ कराते हैं, 4 से हम 121 में भाग करा दिए, कितनी बार जाएगा, बोलेंगे सर जी सबसे पहले ले जाएंगे हम 4 तिहाई बार, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, कैंसिल आउट, बचा कितना आपका 1, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1 होगा। अब यहाँ पे देखो 1 आया, बाहर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 को बढ़ा लेंगे और शेषफल आपका कितना हो गया, आपका 1 आ गया। चलो इसको लिखेंगे, तो हम इस 121 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर हमने क्या लगा दिया आपका 30, 4 तिहाई 12, 120 इंटू में क्या कर दिए, आयोटा की पावर कितना है आपका 1, इसकी वैल्यू सर जी देखो आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू 1 और 1 की पावर निकाल दिए 30 इंटू कितना आ गया आपका आयोटा, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आयोटा। आया ना, समझ में आया ना। चलिए इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आयोटा की पावर आप क्या करिए, आयोटा की पावर आप 477 का मान बता दीजिए। चलिए आयोटा की पावर में लेता हूँ 477, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे क्या करेंगे, पहले रैंडमली ऐसे 477 में 4 से भाग करा देंगे, तो 4 एक अन्नम 4, पूरा पूरा जाके कट गया, बचा कितना आपका 7। अब क्या बोलेगे सर जी आप एक बार ले जाइए, 4 एक अन्नम 4, बचा कितना 7 लिख दिए, 4 एक अन्नम 4 3 7, 7 उतार लीजिए, 37 हो गया, 4 8 4 9 लेके चले जाओ, 4 9 36, 1 बच गया। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आयोटा की पावर 4 की पावर क्या लगा देंगे हम, भागफल 1 m, मतलब यहां से समझो आयोटा की पावर 4 की पावर क्या लगाएंगे m, m जहां मेरा क्या होगा भागफल, और इनटू में क्या कर देंगे शेषफल। इसको तो थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व कर दिए थे, आप यही से समझोगे। एक और ट्रिक था और छोटा मेथड था, लेकिन आप इतना सीखो इसमें, क्योंकि आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी, तो चल लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा। चलिए इनटू, अब बचा क्या आपका आयोटा की पावर 1। अब चलो अगर आई की पावर 4 की बात करें तो इसकी मान कितना होगा 1, 1 की पावर 119 इंटू क्या हो गया आपका आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 1 का मल्टीप्लाई आई एम कराओगे कितना आएगा आई आएगा। आया ना, आया क्या, बहुत आसान है, एकदम आसान है। तो जल्दी से आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम आयोटा की पावर निगेटिव इंटीजर के बारे में चलेंगे, अभी तो पॉजिटिव इंटीजर था, सेकंड केस में हम निगेटिव इंटीजर देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन इसके होंगे जो हम आर डी शर्मा से करेंगे। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं।
मैं इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए अगर आयोटा की पावर आपको दे दिया जाए आयोटा की पावर -1, इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक फार्मूला आप पढ़े थे a की पावर -n इक्वल टू 1 अपान कितना होगा, a की पावर n होगा। तो आयोटा की पावर -1 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान आयोटा, 1 अपान आयोटा। लेकिन सर एक छोटा सा केस है। केस क्या है कि अपन नीचे आयोटा नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में ध्यान देना, अगर कहीं हर में आयोटा आ जाए तो हर में आयोटा मत छोड़ना, तो आयोटा को हटाओ। तो आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करा दीजिए भाई, ऊपर से आयोटा नीचे से आयोटा से गुणा करा दो। तो आयोटा का गुणा 1 में कराएंगे क्या होगा, आयोटा, और नीचे आयोटा आयोटा मिलके आयोटा का स्क्वायर। ये तो हो गया आयोटा। अब जरा आप देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सर जी बताए थे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जब 1 से भाई आयोटा में डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, आयोटा, साथ में साइन लग गया -1, यानी कि आयोटा की पावर -1 इक्वल टू क्या हो, माइनस का आयोटा। सर आयोटा की पावर -2 की वैल्यू निकाल दो, ये कैसे आएगी, तो सिंपल 1 अपान कितना होगा, आयोटा स्क्वायर। चलिए 1 अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1, साथ में क्या लग जाएगा आपका, ये माइनस लग जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आयोटा की पावर 3, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसके वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 अपान आयोटा की पावर 3। सेम कंडीशन 1 अपान आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखोगे, अगर मान लेते हैं आयोटा क्यूब लिखोगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 इंटू आयोटा बराबर माइनस का आयोटा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो यार हमें क्या करना है, नीचे से आयोटा हटाना है, तो हम क्या करते क्या है, यहाँ पर भी आयोटा से गुणा, यहाँ पर भी आयोटा से गुणा करा लेते हैं। आयोटा का गुणा 1 में कराएंगे तो आयोटा, आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। जब 1 में से आयोटा में भाग कराओगे कितना आएगा आपका आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा आ जाएगी। चलिए इसी तरीके से आप हमें बताइए आयोटा की पावर -4 की वैल्यू कितनी आएगी, कमेंट करके जल्दी से पेन कॉपी उठाओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप बिना पेन कॉपी के आप बताओगे, कैसे निकालोगे। चलिए तो 1 अपान कितना होगा, आयोटा की पावर 4, तो 1 अपान आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1। अब 1 में भाई 1 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल है ना, समझ में आ गया। तो हम करेंगे क्या करेंगे, मतलब निगेटिव में समझाने का मेरा पर्पज क्या था, अगर आयोटा की पावर माइनस हमें n दिया तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 अपान आयोटा की पावर n, और n को सॉल्व करने के जो मेथड थे सेम मेथड अपना क्या करेंगे, पुराना मेथड यूज करेंगे जो इसके पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर में पढ़ा था। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना है। क्वेश्चंस लिखे हैं हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बोर्ड पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आयोटा की पावर है 457, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 457 में हम 4 से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। तो चलो कराते, 4 एक 4, ये पूरा कट गया, आपका आ गया 5। तो 4 1 जा कितना होगा आपका, 4 1 जा 4। जब 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे आप 7 आप उतार लोगे। अब 4 की टेबल पढ़ोगे 17 आ जाए यार, बोलोगे 4 4 जा क्या होगा 16। डिवाइड आपको थोड़ी सिखाना है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 से 1 तो कैंसिल आउट होगा, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। सर जी ये कौन सा रूल है, हम तो पढ़े थे आप इकाई की तरफ से घटाते हैं, आप तो दाएं की तरफ से घटाने लगे। यार वो तो रैंडमली आपको घटाना थोड़ी सिखाना है, क्योंकि आपको भी पता है 17 में से 16 घटाओगे सर जी 1 आएगा ही आएगा। तो चलिए हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से मिला क्या, तो सबसे पहले जिससे हम डिवाइड करते हैं 4 मेरा, तो हमने आयोटा की पावर लगा दिया। अब जितनी बार जो आपका भागफल रहेगा उसको क्या करना, इसकी पावर लगा देना। तो भागफल कितना मिला बेटा आपका, बोलोगे सर जी 114 इंटू, फिर लिखेंगे आयोटा, जितना शेषफल आया रहेगा उसको हम इसकी पावर में लगा देंगे 1। अब इस पूरे की वैल्यू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 की पावर 114 इंटू आयोटा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 1 की पावर चाहे 1 लाख 20 लाख 50 लाख 10 लाख 50 करोड़ लगा दो, सबकी वैल्यू कितनी आनी भैया 1 आएगी।
अब इनटू में कितना आ गया आपका आयोटा, आयोटा का गुणा ए के में कराओगे तो क्या होगा आयोटा, ए क्या हो गया आपका आंसर। सर जी क्या खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ, खिलवाड़ नहीं हो रहा है बेटा, मज़ा आ रहा है, देखते रहो ऐसे क्वेश्चन में। चलिए अब 528 आयोटा की घात 528, इसका मान कैसे निकालेंगे, ये भी एकदम भन्नाट तरीके से हम सीखते हैं। 528 में 4 से भाग कराएंगे तो कितना होगा, 4 एकन्नम 4, 5 में से 4 को घटाए तो 1 आ गया, अब उतारेंगे आपका 2 बन गया 12, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 12, पूरा पूरा कट गया, फिर आ गया आपका 8, 4 दूना 8, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसमें शेषफल कितना है आपका 0 आया। तो भैया हुआ क्या, आयोटा की पावर हम लिखेंगे 4 और कितनी बार गया भैया 132 बार, इनटू हुआ क्या, आयोटा की पावर कितनी आ गई 0, तो इनटू में आयोटा की घात क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर कितना आ गया आपका 132 इंटू आयोटा की घात 0। भैया किसी की घात भी 0 हो तो उसका मान कितना होगा 1, बट 0 की घात 0 की तो उसका मान 1 नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ें कन्फर्म नहीं है तो इसको डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को लिंक डाल दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके लिए 0 पर, तो इसके एक वीडियो में आपको बना दूंगा, आप उसको देख लेना। अब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 आ गया, सिंपल। चलिए इसका अब थर्ड टॉपिक देखते हैं, सॉरी 58 था क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, चलो 1 बटा आयोटा की घात कितना हो गया आपका 58, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम 58 में क्या कराएंगे 4 से भाग कराएंगे, तो 4 एकन्नम 4, 1 बचा आपका 5 और इधर 1 उतारे कितना हो गया आपका 18, 4 चौके 16 और बचा कितना आपका 2 18। तो करेंगे क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 1 अपान आयोटा की पावर। देखो जब आपने 4 से भाग करा तो भागफल कितना आ गया 14, तो 4 की घात हम क्या लगाएंगे 14 और इनटू में बचा कितना आपका शेषफल आयोटा स्क्वायर। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा देखो जो भागफल था इसमें हमने लगा दिया क्या हो गया आपका आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब और देखते हैं 1 बटा आयोटा की घात 4, इसका मान कितना होगा 1 और 1 की घात कितना लग गया आपका 14 इंटू में आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, बोलोगे सर जी माइनस का 1। 1 बटा इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 का गुणा जब -1 में कराओगे तो क्या होगा आपका -1, 1 में -1 से भाग कराओगे कितना आ जाएगा माइनस का 1 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आयोटा की पावर 37, इसका मान कैसे निकालेंगे सर जी, वेरी सिंपल हो गया, इसको भी 4 से भाग कराओगे तो देखो 4 से भाग कराएंगे, 4 का पहाड़ा पड़ोगे आज की 37 आ जाए, 37 आ जाए, तो 37 तो आएगा नहीं, तो उसके थोड़ा नज़दीक में पढ़ेंगे हम, तो 4 9 36 बचेगा कितना 1 37 इंटू में क्या लगा दीजिए आयोटा, प्लस कर लीजिए 1 बटा 67 है, तो 67 थोड़ा बड़ा नंबर है, 4 से भाग करा लेते हैं, तो 4 एकन्नम 4, 2 6 आ गया आपका 27, कितना होगा 4 7 28, ज़्यादा हो जाएगा 4 6 24, बचा कितना आपका 3। तो चलिए इसको आप कैसे करोगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयोटा की पावर 4 और भागफल कितना आ गया आपका 16 इंटू शेषफल कितना आ गया आपका 3, तो यहाँ पे लगा देंगे आयोटा की पावर 3। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 में जब आयोटा से गुणा कराओगे कितना होगा आयोटा प्लस 1 अपान, देखो इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इसका मान 1 होगा, 1 की पावर 16 इज इक्वल टू कितना होगा 1, 1 का गुणा जब आयोटा क्यूब में कराएंगे कितना आएगा आपका आयोटा क्यूब ही आएगा, आयोटा प्लस 1 अपान आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस की आयोटा, तो आयोटा ए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपान आयोटा। ठीक है, अगर इनको और सॉल्व करना चाहते हो तो इधर 1 ले लीजिए, आयोटा का जब इधर गुणा कराएंगे इधर हो जाएगा आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस में 1, माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा आयोटा। लेकिन यार नीचे हम आयोटा छोड़ते नहीं, इसलिए क्या कराएंगे इधर भी आयोटा से गुणा, इधर भी आयोटा से गुणा, -1 -2 आयोटा अपान आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -2 आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 में जब 2i से भाग कराओगे तो आएगा क्या भैया 2i आएगा।
तो अब इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुछ और क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनको हम और देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 80 प्लस हो गया आयोटा की पावर 120। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यार कैसे करेंगे, सिंपल है सर जी। तो सबसे पहले 30 है ना, 30 में हम क्या कराएंगे, 4 से भाग कराएंगे। 4 से भाग कराएंगे, 4 सते 28, बचेगा कितना आपका 2 30, ये हो गया। 80 है, 80 में 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कट ही जाएगा। 120 भी 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने लगाया आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर कितना हो गया आपका 7, 7 चौके 28, बचा कितना आपका 2, तो आयोटा स्क्वायर हो गया प्लस 80। तो अब आयोटा की पावर लगा दिए 4, 4 का पावर पड़ो 80 आ जाए भैया, तो 20 चौके कितना होगा 80, तो यहाँ पे पावर 20 होगी प्लस आयोटा की पावर 4 की पावर। अब देखो 120 था, तो यहाँ पे हमने आयोटा की पावर लगा दी 4। अब हम यहाँ पर इसकी पावर कितना लगाए कि 120 हो जाए, तो 4 तिहाई 112, मतलब अगर 120 में अगर आप 4 से भाग कराओगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, पूरा पूरा कटेगा, 0 आएगा, 0 आप लगा दोगे यहाँ पर, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 30। चलो आगे देखते हैं। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 की पावर 7 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, तो क्या आएगा 1। अब 1 की पावर हमने लगा दिया 20 प्लस 1, देखो फिर से आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है यार आपको पता है, 1 की पावर कितना आ गया आपका 30, पता तो आप सबको है, पता आपको सब है। चलिए अब इधर कितना होगा 1 की पावर 7 इंटू आयोटा कितना होगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 20 की वैल्यू भी आएगी 1, आयोटा की पावर 30 की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी 1। आयोटा स्क्वायर का मान सर जी बताएं कितना होता है -1 प्लस 1 प्लस 1, तो भैया -1 प्लस 1 क्या हो गया कट गया, बचा कितना आपका 1, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। चलो एक मजाक कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे दिया है कि आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 और प्लस हो गया आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 15। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इसको करोगे तो कैसे करोगे, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, क्योंकि 4 1 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, प्लस 10 को हम क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 15 को हम क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 4 और 4 3 जा 12, 3 कितना होगा आपका 15, तो 4 3 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15। चलिए आयोटा की पावर 4 इसका मान कितना होगा 1, 1 का इंटू आयोटा में कराओगे तो क्या आ जाएगा आयोटा प्लस इस पूरे पूरे की वैल्यू 1 हो गई, 1 का गुणा जब आयोटा स्क्वायर में कराएंगे तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर प्लस इस पूरे की वैल्यू 1, 1 का गुणा आयोटा क्यूब में कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी आयोटा का क्यूब। चलो आगे देखते हैं, आयोटा तो आयोटा ही रहेगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस आयोटा क्यूब का मान कितना होगा माइनस का आयोटा होगा। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हो चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। आगे सॉल्व करते हैं, आयोटा प्लस माइनस कितना होगा माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का आयोटा, इनसे कैंसिल, ओ तेरी तो गड़बड़ी कर दी, ये माइनस में था ना, फिर से लिखते हैं आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का आयोटा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया, बचा कितना माइनस का 1 आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फिर से एक बार हमें कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए, ताकि इससे हम दोबारा इस टॉपिक का वीडियो आपके लिए अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। चिंता मत करना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ना समझ में आए वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लेना, 100% आपकी डाउट क्या होगी क्लियर हो जाएगी, और इसमें कुछ खास है नहीं। चलो इसको इरेज करते हैं। बेटा आज मैं बहुत परेशान था वीडियो के चक्कर में आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कल आपको सूचित किया था कि आज मुझे वीडियो अपलोड करना है, और सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ। एक क्यों हमारे यहाँ की लाइट गड़बड़ हो चुकी है,
और थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए वीडियो अपलोड हो रहा है, तो जो भी त्रुटि हो आप बताइएगा ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनडीए एग्ज़ाम में या आयोटा बेस पे क्वेश्चन तो एक नंबर का आता ही आता है। एनडीए के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप बताने चल रहे हैं इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीए हो तो या आपका एयरफोर्स हो तो। चलिए देखते हैं। आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 अपॉन हो गया, प्रूफ करना है -1। चलिए आपको क्वेश्चन दिया है आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590, 588, 586, 584 अपान में आयोटा की पावर 582, 580, 578, 576, 574 इक्वल टू आपको लाना है -1। तो कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन एक घंटी बजाने लगा होगा कि आसानी सर जी इसको लगा लेंगे, ट्राई करोगे तो आएगा, सिंपल है। तो करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरीका क्या है, इन सारे की वैल्यू निकाल करके ऊपर वाले को जोड़ लो, नीचे वाले को जोड़ लो, अपान में भाग करा दो तो भी आ जाएगा। बड़ा नहीं जाएगा, बड़ा जाएगा ना। कुछ खास करते हैं तो यार हम क्या देखते हैं इसमें, आपको 92, 90, 88, 86, 84 ना, सबसे छोटी घात कितनी, 84। तो हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर 584 को कॉमन कर लो भैया। चलो 92 था, 884 घटा दो, बचेगा कितना आपका, 92 में से जब 84 घटाओगे तो 84, 6, 90, 2, 92, बचा कितना आपका 8, यानी कि आयोटा की पावर कितनी होगी 8 प्लस 2 कम करते जाओ, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 प्लस कितना आ जाएगा आपका 1। नीचे भी ये केस करते हैं, नीचे भी सबसे छोटी पावर कितनी है आपकी 574। तो हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर 574 कर लिए भैया कॉमन। अब देखो जब 82 में से आप 74 घटाओगे कितना आएगा आपका 74, 6, 80, 2, 82 मतलब 8। आयोटा की पावर कितना हो गया 8 प्लस 2 कम करते चलो, आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना आपका आयोटा की पावर 584 और आयोटा की पावर कितना हो गया आपका 574। अब आप जानते हो भाग में भी घातें घटती हैं, तो जब 84 में से 74 घटाओगे तो बचेगा कितना आपका आयोटा की पावर 10 हो जाएगी। आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, 4 दूना 8, 2, 10। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का इंटू 1 में कराएंगे तो -1 का इंटू 1 में तो क्या आएगा -1, और ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देता हूँ जिसको आपको घर से करके आना, एक बार रिवीजन लेना होमवर्क के तौर पर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बुक आप सॉल्व किया करो, काफ़ी अच्छे दमदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, भन्नाट तरीके से आप उनको लगाते चलना। चलो क्वेश्चन मैं एक तो लिखता हूँ, आप करके आइएगा और कमेंट में हमका इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। आई की पावर 49 प्लस आई की पावर 68 प्लस आई की पावर 89 प्लस कितना आ गया आपका आयोटा की पावर 110। एक क्वेश्चन ही देते हैं और एक क्वेश्चन और आपके लिए, 2 क्वेश्चन, इसका दोनों का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आयोटा की पावर 77 प्लस आयोटा की पावर 70 प्लस आयोटा की पावर 87 प्लस आयोटा की पावर 404 का क्या हो गया आपका क्यूब। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं और इन दोनों क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है, आप इनका सॉल्व करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कितना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन पर। तो आज के लिए बस